सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आजकल सोशल मीडिया पर मनुवादी लोग ज़्यादातर वीडियो और काफ़ी सारे पोस्ट डाल करके लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्राह्मणों ने बाबा साहब का साथ दिया था और लोग ब्राह्मणवाद के विरोध ना करें, ब्राह्मणों का विरोध ना करें। उनकी जानकारी दुरुस्त कर दें कि ब्राह्मण शब्द ही एक वर्ण है, एक जाति है जो जातिवाद को बढ़ावा देता है। तो इसलिए ब्राह्मण कभी भी ओबीसी, एससी, एसटी के हित की बात नहीं सोच सकता। आज भी जो आरक्षण का विरोध करने वाले वो ब्राह्मण ही है सबसे आगे, और ब्राह्मण इस व्यवस्था को बढ़ा के रखना चाहते हैं, आपसी में दूरी बना कर रखना चाहते हैं, सामाजिक भेदभाव बनाए रखना चाहते हैं। तो बात यहाँ पर कि जो कहते हैं कि बाबा साहब को ब्राह्मणों ने पढ़ाया था, उन्हें विदेश भेजा था और ब्राह्मण ने अपना नाम दिया था, ये बात पूरी तरह से गलत है। बाबा साहब के पिताजी रामजी सकपाल जब डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में दाखिला कराने गए थे तो वहाँ पर ब्राह्मण अध्यापक ने दाखिला लेने से मना कर दिया था। उसके बाद जब उन्होंने अंग्रेज़ की सिफारिश लेके गए, अंग्रेज़ों से लिखवाया हुआ लेटर लेके गए, तब वहाँ पर एडमिशन हुआ था। इसलिए ब्राह्मण ने सपोर्ट किया, पहली बात गलत होती है। दूसरी बात, जिस टीचर ने जो टीचर बाबा साहब को पढ़ाया था वो सिर्फ बाबा साहब को नहीं पढ़ाया था, वो टीचर था, एक अध्यापक था, उसकी जिम्मेदारी थी कि सभी बच्चों को पढ़ाए। इसलिए वो बाबा साहब को ही पढ़ा रहा था, क्योंकि बाबा साहब जब इस स्कूल में एडमिशन, उस क्लास में एडमिशन हो चुका तो पढ़ाना उसकी जिम्मेदारी है। और फिर भी क्लास में सबसे पीछे बैठाता था और क्लास में उनके साथ भेदभाव होता था। ठीक है, अब बाबा साहब के अंदर जो क्वालिटी थी, जो उनकी बात करने का तरीका था, जो उन्हें अपने तरफ लोगों को आकर्षित करने का तरीका था, जो उनकी विद्वता थी, उस विद्वता के कारण उसका कायल हो गया था और वो बाबा साहब की कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मदद भी कर देता था। लेकिन इससे नहीं कि बाबा साहब की ही तैसी हो गया था। और कभी भी बाबा साहब कहीं तैसी, या जो एससी वर्ग है, एसटी वर्ग, ओबीसी वर्ग है, जिसे हिंदू धर्म में शूद्र कहा गया, उनका ही तैसी कोई ब्राह्मण हुआ है, ये नहीं हो सकता। अगर जो हुआ है तो ब्राह्मण नहीं है, वो मनुष्य हो गया था, जो इस व्यवस्था से बाहर हो गया था, उसी ने मदद किया है बाबा साहब की या समाज की। लेकिन जो जातिवादी व्यवस्था से ग्रसित है, जो मनुवादी है, ब्राह्मण को कभी भी शूद्र वर्ग का या ओबीसी, एसटी के हित में बात नहीं सोच सकता। तो ये बात बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि बाबा साहब का पढ़ाने वाला ब्राह्मण था, ये पूरी तरह गलत हो सकता है, पूरी तरह गलत है। बाबा साहब पढ़ाने वाला ब्राह्मण सिर्फ बाबा साहब को नहीं पढ़ाता, तो वो टीचर था स्कूल का, इसलिए उसने सभी को पढ़ाया। उस क्लास में जितने लोग पढ़ते सभी को पढ़ाता था, इसलिए बाबा साहब के ऊपर कोई आसान नहीं है। दूसरी बात, गायकवाड़ जी ने जो बाबा साहब को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, वो सिर्फ बाबा साहब को पढ़ने के लिए नहीं भेजा, उस समय 100 लोगों को भेजा था। और बाबा साहब का चूँकि अच्छे रैंक लेके आए थे, उनकी अंदर अच्छी विद्वता थी। जब शायद जो गायकवाड़ को पता चला कि बाबा साहब एक विद्वान लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है, तो इसलिए उनको मौका दिया और उन्हें बाहर जाने के लिए छात्रवृत्ति दिया था। साथ ही साथ गायकवाड़ ने एक लिखित भी लिया था कि वहाँ से पढ़ाई करने के बाद आप हमारी नौकरी करोगे। तो इसी के बदले में जब गायकवाड़ की जो शिक्षावृत्ति से अगर उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, उस शिक्षावृत्ति का ग्रहण करने के बाद उन्होंने शाहजी गायकवाड़ के यहाँ पर बड़ौदा में उनके यहाँ पर नौकरी करने के लिए सैन्य सचिव के पद पर, लेकिन वहाँ भी भेदभाव हुआ, वहाँ भी उनके साथ जातिवाद हुआ, अपमानित होना पड़ा और इसलिए उन्होंने वहाँ की उसकी नौकरी छोड़ दिया। इस वजह से इस कारण कह सकते हैं कि वहाँ पर शाहजी गायकवाड़ का भी कोई आसान नहीं रहा, क्योंकि अगर वहाँ भी जो उन्होंने छात्रवृत्ति दिया था या जो पढ़ने के लिए खर्चा दिया था, उनके पीछे उनका मकसद था कि हमारी नौकरी करेगा, और बाबा साहब ने अपना फ़र्ज निभाया, उनकी नौकरी किया। अब वहाँ पर जो भेदभाव हुआ था, जिसके कारण नौकरी का लॉन्ग टाइम नहीं कर पाए, वो उनकी व्यवस्था की कमी है, ना कि बाबा साहब की कमी है। ये जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, ये हमेशा मानवता विरोधी है।
हिंदू धर्म की जो व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर शूद्रों के अंदर 6743 जातियाँ, फिर जातियाँ, उपजातियाँ, फिर गोत्र, ये इस तरह से व्यवस्था है कि कभी भी इंसान एक नहीं हो सकता है, हमेशा आपस में लड़ता रहे, बटा रहे। यूँ कह सकते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। हिंदू शब्द मुगलों की दी हुई गाली है। हिंदू शब्द किसी भी धर्म ग्रंथों में नहीं है। हिंदू शब्द जब से मुगल आए, मुगलों ने गाली देने का इस्तेमाल किया था, जिसका अर्थ होता है काला चोर, गुलाम, लुटेरा, काफिर। आज जब ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुंच रही कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो अब मनुवादियों ने दूसरा नाम देना शुरू कर दिया, सनातन। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सनातन भी कोई धर्म नहीं है। सनातन का अर्थ होता है पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चली आना। जो जिस धर्म में है वही उसका सनातन होता है। जो मुस्लिम है, सपोज अगर उसके दादा परदादा मुस्लिम थे तो मुस्लिम उसका सनातन है। जो बौद्ध हैं, अगर उसके दादा परदादा बौद्ध हैं तो उसका सनातन है। धर्म का अर्थ होता है धारण करना। धर्म सभी को चाहिए, लेकिन वो धर्म जो अच्छे रास्ते पर लेके जाए, जो इंसान को इंसान बनाए, जो सम्मान से जीना सिखाए, वो धर्म होता है। जो इंसान अपने ही लोगों को अपमानित करता है, ऊंच नीच भेदभाव जातियों में बांटता है, शोषण करता है, वो धर्म नहीं है, धंधा है। इसी प्रकार से जो ब्राह्मण धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं या सनातन धर्म कहते हैं, ये कोई धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणों का धंधा है। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं शॉर्ट में इतना बताना चाह रहा था कि बाबा साहब का ब्राह्मणों ने कोई साथ नहीं दिया, और इस जो समाज है, जो शूद्र वर्ग कहते हैं, जिसे SC ST OBC कहा गया, इस समाज का विरोधी तथागत गौतम बुद्ध से लेकर आज तक यही लोग हैं जिन्हें सवर्ण कहते हैं, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य कहते हैं। इसलिए बाबा साहब के बारे में जो लोग आज अफवाह फैला रहे हैं कि बाबा साहब को ब्राह्मणों ने अपना नाम दिया, बाबा साहब को ब्राह्मणों ने पढ़ाया, ये पूरी तरह से गलत है। बाबा साहब के जहाँ तक नाम देने वाली बात है, किसी भी ब्राह्मण का उस समय अंबेडकर नाम ही नहीं था या सरनेम ही नहीं था। अंबेडकर सरनेम बाबा साहब का जो पैतृक स्थान था, जहाँ वो पैदा हुए थे, जन्मस्थली है, उस गांव का नाम था अम्बा बावडेकर। टीचर ने सिर्फ अम्बा बावडेकर नाम ऐसा था जो बोलने में अटपटा सा लग रहा था, क्लियर नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसका शॉर्ट में अंबेडकर कर दिया था। टीचर ने यही काम किया था। जो लोग इसको कह रहे हैं या बताते हैं लोगों को कि टीचर ने अपना नाम दिया था, बाबा साहब पढ़ाने वाला जो अध्यापक था उसने अपना नाम दिया था, पूरी तरह से गलत है। अध्यापक ने अपना नाम नहीं दिया, क्योंकि अध्यापक का नाम ही अंबेडकर नहीं था। वह यह अंबेडकर नामक कोई भी टीचर उस समय था ही नहीं। तो अंबेडकर जो नाम पड़ा बाबा साहब का, वो उनके जहाँ पैदा हुए थे उस गांव के कारण नाम पड़ा। उस गांव का नाम अम्बा बावडेकर था। अम्बा बावडेकर से टीचर ने बोला कि आप अंबेडकर कर देते हैं, क्योंकि उनके पिताजी ने जो अपने अंबेडकर का नाम या अपने बच्चों का नाम गांव के नाम से जोड़ना चाहते थे, जो उनका सरनेम उनके गांव का नाम लगाया जाए, तो इसलिए वो भीमराव अम्बा बावडेकर कहते थे। टीचर ने भीमराव अम्बा बावडेकर की जगह से भीमराव अंबेडकर कर दिया। इसीलिए जो लोग अज्ञान हैं, जिन्हें जानकारी पूरी नहीं है, वो कह रहे हैं कि टीचर ने अपना नाम दे दिया, जो पूरी तरह से गलत है। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।